इज्जत, आदर और सम्मान किसी से मांगा नहीं जाता, बल्कि इसे खुद कमाया जाता है। बिना वैल्यू या फिर बिना रिस्पेक्ट के इस सोसाइटी या फिर समाज में जीना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रोड के साइड में बैठा हुआ एक इंसान अपने आसपास से लोगों से घिरा हुआ है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान तक नहीं दे रहा। हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हमारा पार्टनर, इवन जॉब, स्कूल और कॉलेज में आपको कोई अगर इग्नोर करता है या फिर आपके बातों की रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको हल्के में ले लेता है या फिर दोस्तों आपकी वैल्यू नहीं करता, तो ये चीज अंदर ही अंदर बहुत सारे इंसान को दर्द देती है, जिसे वो जताता नहीं कभी। फिर चाहे दोस्तों वो इस चीज को किसी भी तरीके से छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन दोस्तों यह सब चीजें सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा जाती है। जिन लोगों की हाई वैल्यू होती है, उनके पार्टनर, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और को वर्कर्स या फिर पार्टनर्स सिर्फ उनके सामने ही नहीं बल्कि पीठ पीछे भी उनकी रेस्पेक्ट और वैल्यू करते हैं। तो अगर दोस्तों आप भी अगर इन 5 पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को अपने कैरेक्टर में ऐड कर लेते हो तो चाहे आपके घर वाले हो या फिर आपके दोस्त या फिर दोस्तों वो हो आपके लाइफ पार्टनर या फिर साथ में काम करने वाले कलीग हो, इन सभी के बीच आपकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाएगी। सो दोस्तों इन स्टेप्स को जानने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं, और इस वीडियो को लाइक कर दे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 दोस्तों, बिकम अ पर्सन ऑफ वैल्यू। लोग आपकी कितनी वैल्यू करेंगे ये आपकी सेल्फ स्टीम से तय होता है। ओके तो वेकअप सिट मूवी का यह सीन देखो कि कैसे रणवीर कपूर की लो वैल्यू से हाई वैल्यू पर्सन बनने की जर्नी दिखाई गई है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज तुम एग्जाम में फेल हुए हो, कल जिंदगी में फेल होने वाले हो? नहीं दिखाई दे रहा। पीछे क्या सेल्फ स्टीम का मतलब ही यही होता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं और हम खुद की कितनी वैल्यू करते हैं। यह हमारी खुद को लेकर ओपिनियन और बिलीफ पर बेस्ड होती है। आपकी जितनी ज्यादा सेल्फ स्टीम होगी तो अपने आसपास के लोगों के बीच आपकी उतनी ही ज्यादा अपने आप की रेस्पेक्ट और हाई वैल्यू होगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन अफसोस हम में से अधिकतर हम लोग के बचपन से लेके बड़े होने तक इतनी बातें सुनने को मिलती है कि बड़े होते होते हमारी सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है। तो फिर दोस्तों ये तो दुनिया है जो कि हमारी क्या ही वैल्यू करेंगी। तो दोस्तों अल्टीमेटली दूसरों से पहले खुद से शुरुआत करो कि खुद की वैल्यू खुद से करो, क्योंकि जिसकी सेल्फ स्टीम बहुत ही ज्यादा लो होती है वो लोग अपनी ही वैल्यू नहीं करते। वह कभी खुद से किए वादे पूरे नहीं करते। वो बोलते तो है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन करते कुछ भी नहीं है, और फिर पूरे फैमिली में या फिर उनके आसपास के लोगों के बीच उनका मजाक बनकर रह जाता है। ये मेहनत नहीं करते, ये दूसरों के लिए हमेशा हाजिर और अवेलेबल रहते हैं। ऐसा दिखाते हैं सामने वाले को कि इन्हें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उन्हें ये इम्प्रेस करना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, और यहाँ तक कि उनके लिस्ट में टॉप पर रहना चाहते हैं। तो दोस्तों आप ही बताओ ऐसे लोगों की वैल्यू कौन करेगा आखिर, जब ये खुद की ही लाइफ या फिर वक्त की वैल्यू नहीं करते। कोई इंसान इन्हें कितना भी नीचा दिखा दे, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे, यह फिर भी नहीं सुधरते और उम्मीद करते हैं कि वो पर्सन मुझे रेस्पेक्ट या फिर वैल्यू करे। और इनके दोस्त इनका खूब मजाक उड़ाया करते हैं। इनका ग्रुप में रहना या फिर नहीं रहना किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस सबसे ज्यादा कूल और मजाकिया दिखना होता है, और वो भी दोस्तों लोगों को इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली ये लोग बाकियों से खुद को कम समझते हैं। और दोस्तों इनके अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज होती है। दोस्तों एक अमेरिकन पॉलिटिशियन ने कहा था कि नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कॉन्सेंट, यानी कि आपकी मर्जी के बिना कोई भी आपकी वैल्यू नहीं गिरा सकता। अगर आपको ऐसा लगता आ रहा है कि लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने उन लोगों को ऐसे सारे रीजंस दिए हैं जिससे आपकी वैल्यू को कम कर सके, जिसने कि आपकी वैल्यू को कम कर दिया है उनके नजरों में। इसलिए अपनी वैल्यू को बढ़ाने का सबसे पहला स्टेप ये है कि अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाओ। और दोस्तों इसको करने के लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बल्कि सिर्फ अपने आप को सच बोलना है, यानी कि अपने आप को ट्रुथ बताना है और अपने किए हुए वादों को अपने लिए पूरा करना है। किसी भी हालत में हमेशा किसी के लिए भी अवेलेबल या फिर हाजिर मत रहो। परफेक्ट या फिर अच्छा बनने का कोशिश भी नहीं करना है, और अपनी छोटी छोटी चीजों का खास ख्याल रखना है, और लोगों को ऐसा दिखाना है कि आप अपने में ही पूरे हो, ना कि आपको किसी की जरूरत है, बल्कि दोस्तों आपको ऐसा बनना होगा जिसकी लोगों को जरूरत है। और ये छोटे छोटे डिसीजन आपकी सेल्फ स्टीम को बढ़ा देंगे बहुत ज्यादा, जो कि दोस्तों डायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी में दिखकर आएगा और लोगों के बीच आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 2 दोस्तों, डोंट अलाउ योरसेल्फ टू बी कट ऑफ। एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो कि आपकी परसीव्ड वैल्यू को शो करती है वह ये है कि आप कैसे अपने बातों को रिप्रेजेंट करते हो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बात करते टाइम अगर कोई और बोलने लगे तो पोलाइटली चुप होकर सामने वाले की बात सुनना एक अच्छा बिहेवियर है। तभी लोगों को लिसन मोर टॉक लेस वाले क्वेट्स याद आने लग जाते हैं, जो कि दोस्तों इन अ वे सही होते हैं, लेकिन वह चीज यहाँ पर काम नहीं आती, क्योंकि ये कुछ और नहीं उनकी वैल्यू को ही कम कर देता है, और इससे वह अच्छे दिखकर नहीं आते। जब लोग आपकी बात काटकर अपनी बातें बोलने लग जाते हैं और आप उन बातों को सुनते रहते हो, तो ये दिखाता है कि आपको अपनी बात की वैल्यू कम और सामने वाले की ज्यादा है। और दोस्तों अब सामने वाला भी आपको वैसे ही ट्रीट करने लग जाएगा। अब दोस्तों ये करने के 3 तरीके हैं। आप इस क्लिप में देख सकते हो कि कैसे ब्रैडली कूपर जेडन स्मिथ को बोलने ही नहीं दे रहे।
That'll get you really humble. How does that keep you humble? No, the truth. Well, because people sort of often ask. अब आप जेडन स्मिथ के फादर विल स्मिथ को देखो कि कैसे वो अपनी बात कहते हैं। बाकियों से जस्ट थोड़ी सी लाउड और ऊंची वॉइस में बोलने से विल स्मिथ ने अपनी पूरी बात कह दी। Stop, like, don't say great No, things no, about no, you. no. Smith, I liked him in Bad Boys. He got the big ears. उन्हें जोक क्रैक किया और लोग उस पर हंसने भी लगे। नाउ अब रसल ब्रांड की इस क्लिप को देखो कि कैसे उन्होंने अपनी सिंपल बातों पर या फिर नेचुरल टोन में बोलते हुए पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया। It's your program. Okay, no, You we're... did ask to see No, I did, and I liked it. fellow English woman, so And we I felt do- obliged. और सबसे पावरफुल तरीका ये है कि अगली बार अगर कोई बीच में कन्वर्सेशन में आपकी बात काट कर कुछ कहने लगे तो दोस्तों वहाँ पर कुछ मत करो, एकदम काम रहो। सिर्फ 1 सेकंड का पॉज लो और शांति से कहो, मे आई फिनिश, क्या मैं अपनी बात पहले पूरी खत्म कर सकता हूँ। ये दोस्तों इंस्टेंटली हाई रिस्पेक्ट कमांड करेगा और आपकी परसीव्ड वैल्यू एक ग्राउंड कन्वर्सेशन में बढ़ जाएगी। नंबर 3 दोस्तों, ओपनली शेयर योर शॉर्टकमिंग्स। दोस्तों आपको 12th फेल मूवी का लास्ट इंटरव्यू वाला सीन याद है, जब दोस्तों मनोज से कहा जाता है कि इंटरव्यूअर के सामने अपने फेल होने का कोई झूठा बहाना बता देना, सच बोलना ही मत, लेकिन वो अंदर जाकर सब कुछ साफ साफ सच बता देता है कि वह 12th में इसलिए फेल हुआ था क्योंकि उस साल चीटिंग नहीं हुई थी। उसके गांव में एक नए डीएसपी सर आए थे, दुष्यंत सिंह, जिन्होंने चीटिंग पूरी तरीके से रोक दी थी और सारा का सारा स्कूल फेल हो गया था। गांव में एक नए डीएसपी सर आए थे, दुष्यंत सिंह सर। उन्होंने चीटिंग रोक दी थी और सारा स्कूल फेल हो गया। अगर मनोज ने यह बात छुपा ली होती तो वो शायद कभी भी आईपीएस नहीं बन पाते। अगर आप इस फेक इंटरव्यू और मेक इट वाले कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हो तो आप अपनी वैल्यू को गिरवा रहे हो। लोगों को लगता है कि अगर वो अपनी कमियां छुपाएंगे तो वो अच्छे दिखेंगे, और दोस्तों ऐसा नहीं होता। जब आप अपनी कमियां छुपा रहे होते हो तो सामने वाला उसे बहुत आसानी से पकड़ लेता है। देखो दोस्तों, लोगों को परफेक्शन नहीं चाहिए क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट कभी नहीं होता, और दोस्तों हर इंसान इस बात को बखूबी समझता है। लोग आपको आपकी कमियों से जज नहीं करते, वो इस बात से आपको जज करते हैं कि आप अपनी कमियों को किस तरीके से जज करते हो, यानी कि किस तरीके से देखते हो। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा एग्जांपल गली बॉय की मूवी के फाइनल रैप बैटल में बहुत क्लियरली देखने को मिलता है। कैसे सामने वाला उसकी गरीबी, उसके कपड़े और उसके फाइनेंशियल कंडीशन की सच्चाई दिखा रहा होता है। रैप गेम तेरे बस का ना, तू धोने आजा मेरे गाड़ी, दान में ले पैसा, जा तू ऐश कर ले भिखारी। बट रणवीर सिंह का कैरेक्टर अपनी इन कमियों को छुपाता नहीं, बल्कि उसे प्राउडली एक्सेप्ट करता है। अपने अल्लाह ठोक सर झुका, तू तुम दबा, चल रास्ता नाप ले, कपड़े सिला ले खुद के दम पे, नहीं लिए मैंने अपने बाप से। सच को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला काम है, और वैल्यू उन्हीं की करी जाती है जिनमें सच एक्सेप्ट करने की हिम्मत होती है। नंबर 4 दोस्तों, डोंट अपोलोजाइज जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, या फिर आप खुद ऐसे ही पर्सन हो जिसको बहस करना पसंद नहीं, जो ज्यादा किसी से लड़ता नहीं, और जहाँ बात आगे बढ़ रही होती है आप अच्छा ठीक है, मेरी ही गलती है, तुम सही हो, यह सब बोलकर लड़ाई खत्म करने की कोशिश करते हो। आपको क्या लगता है इससे क्या होता है? सामने वाले की नजर में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है? दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। सामने वाला बल्कि आपको और नीची नजरों से देखता है कि इसके अंदर कोई भी फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, जो डरपोक है, कुछ भी कर दो या कुछ भी थोड़ा सा बोल दो तो बहस नहीं करना चाहता, ठीक है करके शांत हो जाता है, अपनी ही गलती मान लेगा। और दोस्तों इन्हीं सब लोगों का लोग बहुत ही ज्यादा फायदा उठाते हैं। बात यहाँ पर बहस जीतने की नहीं है, अपने आप को सही साबित करने की भी नहीं है, बल्कि अपनी बात की वैल्यू को होल्ड करके रखने की है। सामने वाला अगर आपसे एग्री नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अपनी बात की वैल्यू कभी भी कम मत करो। अगर आप बार बार ये करते रहते हो तो आपकी किसी भी बात की कोई वैल्यू नहीं करी जाएगी। नंबर 5, कॉम्प्लीमेंट और कंपटीशन। साइकोलॉजी में दोस्तों एक टर्म है स्पॉन्टेनियस ट्रेट ट्रांसफरेंस, जिसका मतलब होता है कि आप जिस वर्ड्स का यूज करके सामने वाले को डिस्क्राइब करते हो वह उन्हीं वर्ड से आपको जज करता है। एक तरफ जहाँ पर आप किसी के बारे में बुरा भला बोलते हो और वो भी यह साबित करने के लिए कि आप उनसे बेहतर हो, तो होता यह है कि आप खुद के लिए एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहे हो, और इसीलिए लोग ऐसे लोगों की वैल्यू नहीं किया करते जो किसी वेटर या फिर ड्राइवर से बदतमीजी से बात करते हैं, क्योंकि आपके उस बिहेवियर से आपकी ही पर्सनैलिटी दिख रही है। जैसा कि दोस्तों आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि जॉर्डन पीटरसन क्या कमेंट कर रहे हैं। Because you could say in some sense there's been 300, 400 years of brilliant scientists who've been doing nothing but laying the foundation for
जब भी आपके सामने कोई आपको किसी से कंपेयर करे तो आप अपने आप को उससे अलग मत दिखाओ, ना ही सामने वाले में कोई भी कमियां गिनवाओ। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आपके ही फैमिली में आपके ही किसी कजन की अच्छी जॉब लग गई या फिर पढ़ाई में वो अच्छा है, जिससे इनडायरेक्टली आपको कंपेयर किया जा रहा हो, तो ऐसे टाइम पर अगर आप उसकी तारीफ करोगे कि हाँ वो मेहनत करता है, अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, तो यह आपकी वैल्यू को और भी ज्यादा बढ़ा देगा और आपके इन्हीं वर्ड्स से लोग आपको एक हार्ड वर्किंग पर्सन के तौर पर देखने लगेंगे, जो कि एक इनसिक्योर पर्सन नहीं है, जिसका कोई भी कॉन्फिडेंस या फिर वैल्यू गिरा नहीं सकता है उसको किसी और से कंपेयर करके। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक और लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस मैं आप तक लाता रहूं।